ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज जो हम देख रहे हैं, हमारे भाई बहनों के हम बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी सुन रहे हैं और हमारी आदरणीय दीदियां भी हमें सुना रही हैं कि कैसे बाबा के समय से हमें निश्चय हुआ। बाबा को देखा ही नहीं लेकिन अपने आप पे निश्चय रखकर हमने बाबा को जब देखा तो बाबा पर भी हमें निश्चय हुआ। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में हम सभी भाई बहनें बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव सुन रहे हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो आज पुनः हमारे बीच में सुरेश भाई दिल्ली से जुड़े हैं। सुरेश भाई का मैं परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। सुरेश भाई पहले दुबई में रहते थे। दुबई में ही आपने बाबा की जो टीचिंग्स हैं उसको सुना और आपको बहुत ज्ञान सुनते ही आपको निश्चय हुआ। और इतना ही नहीं, इतना परिपक्व निश्चय हुआ कि जब आप दिल्ली आए, वापस दुबई से आप दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आने के बाद भी आपने बहुत सारी बाबा की सेवा की है और कर भी रहे हैं। तो मैंने सुरेश गुप्ता भाई को जब भी देखा तो बहुत निश्चय बुद्धि के दीदी जो भी चीज है हो जाएगा। जब भी आपका आदरणीय आशा दीदी से, हमारे बृजमोहन भाई से मिलना हुआ, कोई भी बात जब भी कही गई कि दिल्ली में ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, क्योंकि आपका विशेष पार्ट जो हमने देखा, दिल्ली के बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो एक साथ मिलकर पूरा जोन करता है उसमें आपका विशेष योगदान रहता है और बहुत सरलता से, सहजता से, साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होके आप सारी सेवाएं करते हैं। तो आज मैं सुरेश गुप्ता भाई से यही पूछना चाहूंगी कि भैया, आप दुबई में आपने ज्ञान लिया और दुबई में ज्ञान लेने के बाद आपको बाबा पे फेथ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप ज्ञान में चले तो आपको अपने पे कैसे फेथ हुआ कि ये ज्ञान मेरे लिए ही है और मुझे ही बाबा की सेवा करनी है। सुरेश गुप्ता भाई जी। ओम शांति। निश्चय तो मुझे, क्योंकि मैं तो वैसे पहले ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में कभी नहीं आया, ना मैंने कभी नाम सुना था। वहां पर भी एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हमें वहां पर। तो उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में हम गए थे, आई थिंक अबाउट 30 to 40 पीपल वर देयर। तो हमने ज्ञान सुना वहां पर, और ज्ञान सुनने के बाद जैसे वहाँ इनविटेशन दिया गया कि तू अपना हमारा जो वीकली कोर्स होता है उसको अटेंड करने के लिए, तो उन 40 लोगों में से आई वाज द ओनली वन हु अटेंडेड दैट प्रोग्राम। नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया प्रोग्राम हमारा। हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया। आई थिंक मेरा कोर्स जो है 7 दिन तो नहीं, परंतु 25 डेज तक मेरा कोर्स चला है। तो मैं बहुत लॉजिकली उनसे बहुत क्वेश्चंस करता था। बट एक चीज देखी कि जो बहन थी हमारी, आजकल वो अमेरिका में है, उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और मुझे जितना भी वो सेटिस्फाई कर सके वो किया उन्होंने। जैसे जैसे मैं ज्ञान सुनता चला गया तो मुझे निश्चय तो होता चला गया वहीं से। अब निश्चय का अगर मैं ये कहूँ कि जो लेवल का निश्चय आज मुझे है आफ्टर 33 इयर्स, वो उस समय वो निश्चय नहीं था। बट इतना जरूर अंदर मेरे को ये हो गया था कि ये एक अल्टीमेट नॉलेज है। दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज। क्योंकि थोड़ा बहुत लाइफ चल रहे थे, मगर निश्चय ये हो गया था कि नहीं, दिस इज अल्टीमेट नॉलेज। कुछ तो ज्ञान से हुआ वहां पर, और कुछ सेंटर का वातावरण और सिस्टर्स का जो बिहेवियर था वो थोड़ा उसने हमें मोटिवेट किया। एक छोटा सा इंसिडेंट वहां पर आफ्टर 25 डेज हुआ। क्या था, हम शाम को मैं और हमारे युगल जो है, हम दोनों कोर्स के लिए सिंधी वहां पर, और काफी कुछ बातचीत होती है इधर। ये 25वें दिन जब फाइनली कोर्स हो गया तो उस बुजुर्ग माता ने मुझे कहा कि बेटा, मैं अनपढ़ बुजुर्ग माता, अगर इस बात को मैं समझ गई हूँ तो तू तो पढ़ा लिखा है, तू नहीं समझा इस बात को। ये बहुत छोटी सी स्टेटमेंट थी, बट मेरे लाइफ में उसने बहुत बड़ा चेंज लाया।
और वहां से मुझे निश्चय हुआ कि नहीं, ये क्योंकि वो बुजुर्ग माता बाबा के टाइम से कराची से थी वहां पर। अच्छा, ओके। तो वहां निश्चय मेरे को हो गया कि नहीं, ये अल्टीमेट है। उसके बाद जो एक लाइफ में मेरे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था वहां पर। इट वाज ऑलमोस्ट ए फैटल एक्सीडेंट हो गया वहां पर। ज्ञान लेने के शायद 5-6 महीने के अंदर अंदर ही एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। मैं समुद्र में डूब गया था किसी बीच के वहां पर। तो ऑलमोस्ट ओम शांति हो चुकी थी। बट जब मैंने लास्ट मोमेंट पे जब मुझे लगा कि नाउ इट इज एंड ऑफ द लाइफ, तो मेरे अंदर से 2 शब्द निकले, बाबा आपका काम जाने। समहाउ वहां से कोस्ट गार्ड आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, उनको रडार से पता लग गया था सब चीजें, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो वो आए हेलीकॉप्टर से, उन्होंने मुझे समुद्र से निकाला और निकाल करके बाहर ले गए। दे ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर किया था, बट हॉस्पिटल ले आके आफ्टर 3 days आई रिवाइव्ड और ठीक ठाक होकर के हम आ गए घर। ये फ्राइडे की बात थी। तो सेम वीक में ही थर्सडे को, नॉर्मली होता है कि ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो भोग लगाओ सेंटर पे। तो सेंटर पे जब थर्सडे वाले दिन भोग लगा रहे थे, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके। जब जो हमारी बहन जी वहाँ की, ज्योति बहन जो आजकल दुबई में है, वो भोग लगा रही थी, तो मुझे उन्होंने टेबल पे सामने बिठा दिया था। मुझे योग का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, योग का कुछ अनुभव नहीं, और योग कैसे होता है वो भी कुछ नहीं जानते। बट बाबा से मेरी रूह रियान हुई। और वहां बाबा ने मेरी बुद्धि, मेरे को पूरा साक्षात्कार हो रहा है, मैं बाबा से बातचीत कर रहा हूँ, सूक्ष्म वतन में हूँ, और बाबा मेरे से बातचीत कर रहे हैं, बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और मैंने बाबा ने फिर मुझे कहा कि बच्चे, तेरा ये नया जन्म है। ये रियली ये वर्ड्स बाबा के मेरे को उस समय बाबा ने कहे, बच्चे ये तेरा नया जन्म है, अब तुझे हर गृहस्थ में रह करके मेरा अनन्य बच्चा बन के दिखाना है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो मुझे फेथ हो गया वहां से। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आज के लेवल का जो निश्चय, शायद वो निश्चय उस समय नहीं था, बट ये जरूर था कि हाँ, यही भगवान है, ही इज द अल्टीमेट, ही इज द सुप्रीम। तो यहाँ से मेरा निश्चय जो है स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा। जैसे मैं आपका सुन रही थी भाई साहब, आपने कहा कि मेरे को जो स्टार्टिंग में निश्चय और अब के निश्चय में, क्योंकि आप 33 इयर्स इस ज्ञान में चलते हुए हो गए, तो डेफिनेटली जब हम चलते जाते हैं तो निश्चय बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे एक इंसिडेंट आता है, ये जो आपने एक बात बताई, ऐसी बहुत बातें आती हैं हम सब भाई बहनों के बीच में, जब हम परिवार में भी होते हैं, कहीं कोई रिलेटिव्स के होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक-एक अभी तो आपने एक चीज बताई। तो भाई साहब, जब हम मधुबन जाते हैं, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम मधुबन जाते हैं, हम दादियों को मिलते हैं, बाप दादा से मिलते हैं। तो जब आपका मधुबन जाना हुआ, या जैसे भी जब आपके सामने पता चला कि शिव बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और फिर मधुबन में हम गए तो हमने बाप दादा को देखा, तो उस जगह पर कभी कोई आपको संशय आया कि क्यों दादी जी के तन में बाप दादा आते हैं, या क्यों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं? ऐसा कभी कोई अपने मन में कोई थॉट आया, या पूर्णतः निश्चय हो गया? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मुझे कभी भी इस चीज के ऊपर कभी संशय नहीं हुआ कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और क्यों ये दादा लेखराज के तन में आते हैं, इस चीज पे मुझे कभी भी कोई संशय नहीं हुआ, राइट फ्रॉम डे वन। ओके। मैं ये कहूंगा कि मुझे ज्ञान से जो है इन चीजों के ऊपर निश्चय ज्यादा हुआ है। ओके। अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत क्लियर हो गई थी फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। तो वो तो मैं शायद समझता हूँ कि बाबा ने भी जैसे कहा है कि जो वारिस क्वालिटी हो गए या दैवी घराने के होते हैं, जो आत्माएं हैं, वो सुनते ही समझ जाएंगे कि हाँ, यही वो, हम इसी घराने के हैं। तो राइट। उसमें तो मुझे कभी कोई संशय नहीं हुआ, हमेशा निश्चय रहा है। और दादी गुलजार जैसे भी मुझे जब हम 89 में जब हम ज्ञान में आए थे,
तो 90 में जब हम फर्स्ट टाइम इंडिया आए तो आते ही जिस दिन हम लैंड किए शायद नेक्स्ट डे ही हम दादी जी से मिलने चले गए थे पांडव भवन में। ओके। तो दादी जी को देखते ही मुझे लगी कि ये भी कोई एक अलौकिक आत्मा है, ये भी कोई एक श्रेष्ठ आत्मा है। उनसे जब मिलना हुआ हमको, वो खैर एक बहुत लंबी चीज है, बट कभी मुझे ऐसा संशय नहीं हुआ, ना ज्ञान में, ना बाबा में, ना ब्रह्मा बाबा में, ना गादी जी में, कभी भी मुझे संशय नहीं। बहुत अच्छा। क्योंकि भाई साहब ये बड़े अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि कभी-कभी हम चलते हैं ज्ञान में, तो हमें अपने आप पे लगता है कि पता नहीं हम चल भी पाएँगे या नहीं, जो आपने बताया कि मुझे कभी वो आया ही नहीं। फिर हम जब मधुबन में जाते हैं, देखते हैं, हमको निश्चय रहता है, लेकिन जब हम आस-पास लोगों से मिलते हैं, फिर 2-3 बात सुनते हैं, तो हमें थोड़ा-सा संशय आने लगता है। उसमें भी आपने कहा कि कभी दीदी ऐसा आया ही नहीं। तीसरी चीज़ भैया, जब हम, क्योंकि सेवा का आपका बहुत पार्ट रहा है शुरू से ही, और अब भी आपका सेवा का बहुत पार्ट है। जब हम ऑनलाइन शुरू किया, तो संगठन के कार्यक्रम जो चल रहे हैं या दिल्ली के जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं या जो भी बड़ों के साथ हमारी सेवाएँ चलती हैं, उसमें आपका विशेष योगदान रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे भाई-बहनें हम सबको सुन रहे हैं। आप एक परिवार में हैं, और परिवार में भी है, आपका प्रोफ़ेशन भी है, और साथ में ये स्पिरिचुअलिटी भी है। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं, तो कभी-कभी होता है कि अब ज्ञान में चले हैं, तो ये बस सेवा में लग गए, अब घर को नहीं देखेंगे। ऐसा होता है भाई साहब। जब हम सेवा में लगते हैं, तो हम घर को नहीं सँभाल पाते, या कभी हम घर देखते हैं, तो बाबा की सेवा हमसे छूटती है, या हम अमृत वेला प्रॉपर नहीं हो पाता, या मुरली प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जब ज्ञान में आप चले और आपने सेवाओं में आए, तो कभी ऐसी कोई बात आई कि आपको अपने से संशय आया हो, या कोई परिस्थिति सामने आई कि ये कैसे होगा, बड़ों ने तो कह दिया, हो भी पाएगा नहीं, या परिवार में मैं कैसे जवाब दूँगा? ऐसा कोई इंसिडेंट आप अपना बताएँ, जो परिवार वाले भी इसको सुन के उनको भी एक एग्ज़ाम्पल मिलेगी, एक उत्साह लगे कि नहीं, बाबा की सेवा बंधनों को भी काट देती है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं कि हम परिवार में रहते हैं तो हमें प्रोफ़ेशन, जैसे मैं दुबई में था तो मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब थी वहाँ पर। आई वाज़ वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ दुबई, और परिवार भी था, बच्चे भी, समाज में भी हमारा कुछ योगदान रहा है वहाँ पर भी दुबई में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी थी। बट एक चीज़ जो शायद मेरे में थोड़ी पहले से भी थी कि बैलेंस इन लाइफ, प्रायोरिटाइज़ करना हम क्योंकि मैनेजरियल हमारी जॉब थी वहाँ पर, तो एक टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइज़ द वर्क। तो हुँ, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया और हमें कोई दिक्कत आई नहीं ऐसी, परिवार में भी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जब धारणाओं की बात आती है। हम जब दुबई से आते थे यहाँ पर हॉलिडेज़ में, तो नेचुरली हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो यहाँ आकर के परिवार में जब हम चलते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आई हमने, बट मैंने हमेशा बैलेंस रख के किया, रिजिड नहीं हुए हम। थोड़ा-सा बैलेंस रख कर के हमारी मेन धारणाएँ उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। हुँ, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा-सा बैलेंस, क्योंकि हमें लौकिक को भी देखना है, अलौकिक को भी देखना है। हुँ, तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना टच मी नॉट, वो नहीं थे हम थे। हुँ, रिजिड नहीं थे हम कभी नहीं, हुँ, फ्लेक्सिबल थे, तो हुँ, उससे हम चलते गए। इनिशियली थोड़ा-सा हमको दिक्कतें आई वहाँ पर, तो हुँ, कई बार होता है थोड़ा ऊँचा-नीचा भी होता है, कोई बात नहीं। कभी हुँ, कुछ ज़्यादा होता था तो बाबा से माफ़ी माँग लेते थे। हुँ, हुँ, बट ये ज़रूर था कि निश्चय से नहीं, हमें चलना है हुँ, हमें चलना है इसके रास्ते हुँ, के ऊपर। हुँ, तो वो फेथ हमें आज तक कभी कोई हमारे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोग्राम्स वगैरह जब होते हैं, सेवाएँ होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार, तो वहाँ पर हमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। रेड फोर्ट पे बड़ा प्रोग्राम जब जी, हो रहा था हमारा, जी, तो रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बारिश आ गई, और सारा हमारा सारा जो सिस्टम था, वो हुँ, सिस्टम टोटली क्रैश हो गया। हुँ, तो मैं 2 बजे वहाँ पर स्टेज पे खड़ा था, हुँ, और मैं जब देखा आकर के सारा कुछ क्रैश हो गया, पानी भर गया, टेंट भी टूट गया, सब कुछ हो गया, खराब हो गया है। और दादी जी, जानकी दादी जी ने आना था उस प्रोग्राम में वहाँ सुबह। तो 2:30 बजे मैंने भाई साहब को मैंने
कि मेरा फर्ज बनता है, मैं वहां पर था तो ब्रीफ देने के लिए भाई साहब को मैंने फोन किया, तो भाई साहब ने बताया कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा सिचुएशन तो ऐसी है, बट कोई बात नहीं, प्रोग्राम हमारा होगा, चाहे कैसे भी होगा, मे बी उस लेवल का नहीं होगा जैसे हमने अरेंजमेंट किया था, बट प्रोग्राम विल गो अहेड इसमें। तो वो एक कॉन्फिडेंस था हमारे को अपने अंदर कि बाबा इस प्रोग्राम, एंड आई टेल यू बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, वो टेंट्स वगैरह जो थे सब चीजें डिस्टर्ब हो गई, बट प्रोग्राम वाज ब्यूटीफुल। दादी जी आए, वीआईपीज भी आए, सब आए, और प्रोग्राम हमारा बहुत। तो ऐसे कई चीजों में हमें निश्चय जो है ना, कभी हमारा डगमग नहीं हुआ। एंड स्पेशली निश्चय जो, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में थे, वहां पर भी हमारी प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट कभी निश्चय हमारा डोला नहीं वहां पर। तो सुरेश भाई, जैसा आपने बताया कि हम निश्चय बुद्धि रहे और कभी भी हमें संशय नहीं आया, तो मेरा ये लास्ट आपसे ये प्रश्न है कि हम संशय बुद्धि नहीं बने, बाबा पे सदैव निश्चय रखा, लेकिन उसके लिए हम कोई ना कोई धारणाएँ ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाते हैं। क्योंकि जब हम चलते हैं, तो बाबा के ज्ञान को साथ लेके चलते हैं, या बीच-बीच में कोई बातें आती हैं, तो हम मुरली की कोई पॉइंट लेते हैं। ऐसे तो सतत हर चीज़ नहीं चलती, कहीं अच्छी चीज़ पे अगर हमें चलना होता है, तो हमारा अपना भी प्रयास होता है। तभी बाबा की मदद मिलती है, और बाबा भी यही कहते हैं कि एक कदम आपका, हिम्मत का, 1000 कदम मेरे, मैं आपको दूँगा। तो कौन-सी ऐसी आपने धारणा पक्की बना रखी है 33 ईयर से कि कुछ भी हो जाए, मेरी ये धारणा दीदी बिल्कुल रहती है कि कुछ भी हो, मुझे ये अपनी धारणाओं को मजबूत रखना ही रखना है। क्योंकि कोई ना कोई पीछे निश्चय बुद्धि के कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, जो आपका एक सीक्रेट होगा। हाँ, इसमें मैंने कभी अपनी जो धारणा पक्की रखी, वो कि मैंने मुरली कभी मिस नहीं, हुँ, राइट। और अमृत वेले का भी योग मेरा कभी मिस नहीं हुआ है। तो ये 2 चीज़ें मेरी बहुत पक्की रही है। हुँ, और इवन टू द एक्सटेंट कि भी, क्योंकि दुबई में जब हम रहते थे, तो हमारा वो वर्किंग टाइम जो था, बहुत डिफरेंट था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में राइट। फील्ड जॉब में सुबह बहन ने स्पेशल क्लास हमारे लिए उन्होंने रखी कि हुँ, आपको जॉब पे जाने से पहले सेंटर होके जाना है, और मुरली की क्वेश्चन आंसर और धारणा के पॉइंट और वरदान, ये हुँ, आपको लेकर के जरूर जाना है सेंटर से। एंड हुँ, उसने मुझे मेरी लाइफ में इतना ज्यादा मेरे अंदर वो एक फर्मनेस आई है, और मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई है, ये इन 2 चीजों से आई। फिर कभी में मतलब मुरली, और अभी भी रूटीन यही है कि अमृत वेले के बाद मैं रोज की जो मुरली है, वो मैं सवेरे पहले पढ़ लेता हूँ। और फिर अभी तो चलो सेंटर नहीं जाते हैं, हुँ, मगर हुँ, सेंटर जाने से भी पहले मैं मुरली जरूर पढ़ के जाता हूँ यहाँ से। ओके। और अमृत वेले का योग, और हुँ, ये जो धारणा है, ये मेरी बहुत पक्की है। तो बाकी क सेवा का भी जो हमारा जो सब्जेक्ट है, उसमें तो शुरू से ही मेरा सेवा का पार्ट रहा है, तो हुँ, उसमें तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें काम आती चली गई। हाँ जी। तो जैसे आपने सेवा का पार्ट बताया कि बहुत सेवा का पार्ट रहा, और हम भी देखते हैं जब दिल्ली जाते हैं प्रोग्राम्स में, तो संस्कारों के टकराव भी होते हैं, और फिर हम उस टाइम पे पेशेंस भी रखते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं, सेवा पर हैं। तो उस टाइम कभी नहीं आता कि बाबा कैसे, बाबा के बच्चे हैं, मतलब कभी ऐसा संशय परिवार पे कभी नहीं आता? चलो बाबा पे नहीं सही, परिवार पे? देखिए, थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो होती हैं। अब मैं ये कहूँ कि जी बहुत परफेक्शन है, बट नहीं, एक थोड़ी नेचर मेरी पहले से लौकिक की रही है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। ये मेरी जो नेचर शुरू से रही है, और ये क्योंकि मेरा लाइफ बीइंग ए इंजीनियर, फील्ड लाइफ मेरी ज़्यादा रही है, और लोगों के साथ मिलना-जुलना भी बहुत रहता था, तो एडजस्टमेंट, और वो ही मैं समझता हूँ कि जो लौकिक में हमारी जो संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों को बाबा डिवाइनाइज़ कर देता है, और वो शायद यहाँ पर हमारे काम आए। तो यहाँ भी ऐसे एडजस्टमेंट करके चलते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, बहुत कहीं पर थोड़ा झुक जाओ, कहीं जी, थोड़ी आँख दिखानी पड़ती है, तो वो भी दिखाते हैं, तो जी, एडजस्टमेंट करके चलते हैं जी। उसमें। बहुत अच्छा ब्रदर, आपने हमें अपनी जो बातें बताई, और मैं समझती हूँ एडजस्टमेंट भी आप करते हैं, लेकिन जो आप
अमृत वेला करते हैं और मुरली सुनते हैं, उससे जो बल भरता है और फिर हम जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो फिर लौकिक है, चाहे वो अलौकिक है, दोनों जगह पर हमें बाबा की मुरली और अमृत वेला मदद करता ही रहा है और आगे भी करता ही है बाबा के बच्चों को। तो बहुत अच्छा आपने जो हम सबको ये कहा कि कुछ भी हो जाए, मैंने आज तक कभी मुरली मिस नहीं की और अमृत वेला जो बाबा ने खास कहा है, वो कभी भी मैंने मिस नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगा जो आपने अपने अनुभव बताए और ऐसे ही जो भी भाई-बहनें हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कितने सुंदर-सुंदर अनुभव हैं। आप कभी ये नहीं सोचिए कि निश्चय तो है बाबा पे, पर होगा या नहीं होगा। हमारा 100% निश्चय अगर है, तो उसके साथ हमारी सफलता भी समाई हुई है। जैसे आपने देखा कि भाई साहब कैसी हालत में हो गए थे दुबई में जब उन्होंने समुद्र की जो बात हम हमारे साथ की, लेकिन बाबा पे फ़ेथ और अपने आप पे फ़ेथ जो हमने रखा, उससे हम इस बात को भी क्रॉस कर गए। तो थैंक यू भाई साहब आपका, आपने हमें बहुत सुंदर अच्छे तरीके से अपने जो निश्चय की परिभाषा आपने दी, अपने आप पर और परिवार के साथ, वो हम सब भी सोचते हैं कि और इसको पक्का करते हैं कि अमृत वेला और मुरली हम भी उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। बहुत बहुत थैंक्स आपका।